हमारा पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? इसका आंसर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? इसका आंसर है क्योंकि बहुकोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी है? इसका आंसर है स्वपोषण और परपोषण। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इसका आंसर है स्वपोषण। हमारा अगला प्रश्न है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती है? इसका आंसर है परपोषण। हमारा अगला प्रश्न है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। इसका आंसर है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। इसका आंसर है 6CO2 + 12H2O, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल वर्णक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है पनहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? इसका आंसर है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? इसका आंसर है प्राणी संपोषी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? आंसर है मुख गुहा, फेरेक्स, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। इसका आंसर है निगल द्वार और कंठ द्वार। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? इसका आंसर है मुख। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? इसका आंसर है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? इसका आंसर है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपघटक। अगला प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है मृतजीवी। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका आंसर है मृतजीवी। अगला प्रश्न है, पत्तियों का कौन सा भाग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? इसका आंसर है रंध्र या स्टोमाटा। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है परपोषी। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर है भोजन रसधानी। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है इलियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्वाद कलिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचती है? इसका आंसर है ग्रास नली। अगला प्रश्न है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्रॉस-कुंचन। अगला प्रश्न है, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? इसका आंसर है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? इसका आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सीकम। अगला प्रश्न है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? इसका आंसर है रेक्टम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।